हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की कालखंड क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं। आपके पहले ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। आपके दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं हो सका। तो आपका सही आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता किस एरिया तक फैली हुई थी। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक। सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। थर्ड ऑप्शन है पश्चिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध। तो आपका यह सही आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष आपके ऑप्शन है सुतकोटदा, बनवाली, लोथल या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुतकोटदा। क्या होगा? सुतकोटदा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपको बताना है कि कालीबंगन जो एक प्रदेश है जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रदेश है वो वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत पड़ती है? तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आपके सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। वर्तमान राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रदेश कालीबंगन जो वर्तमान राजस्थान में पड़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? हड़प्पा काल की जो मुद्राएं होती थी, आपको बताना है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं में निम्न से किस तत्व का प्रयोग किया जाता था। तो पहला ऑप्शन है आपके सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेल खड़ी। इसका क्या आंसर होगा? सेल खड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपको बताना हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपके ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी यानी कि ब्रॉन्ज एज की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय क्या करते थे? क्या करते थे? तो सिंधु उसका ऑप्शन है व्यापार करते थे या पशुपालन, शिकार या कृषि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। नेक्स्ट है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको बताना हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे या आपको खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। जैसे आज हम लोग शहरों में रह रहे हैं, इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी शहरों में निवास करते थे, वो लोग भी शहरी थे।
नेक्स्ट है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? आपको बताना है ईंटों से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन सर्वप्रथम, किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब कि सबसे ज़्यादा किस वस्तु का उत्पादन क्या करते थे हड़प्पावासी? तो आपको बताना है मुद्रा या कांसे के औजार, कपास या जौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। इसका सही आंसर क्या हुआ? कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधुवासी जो थे वो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके सन जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो आपका सही आंसर जो होगा वो दयाराम साहनी ने की थी। आपको बता दें दयाराम साहनी ने 1921 में की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। ठीक है, सन भी आप याद रखिएगा, 1921 में की थी दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का पतनागर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो आपको ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चनोदरी या लोथल। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। आपको बता दें लोथल में तराजू की साक्ष्य मिले हैं जहां से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तौल से परिचित थे। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन समाज। अब हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? आपको बताना हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो आपके ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय वर्गों में, या ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। और चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? निम्न में से आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा हो सकता है? पहला है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, तो आप फिर भी आप ऑप्शन सुने। 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में। तो आपको इसका आंसर देना है। आप इसका आंसर होगा फ्रेंड 1921 में। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा शहर की खोज की थी तभी। नेक्स्ट है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी युक्ति जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। तो आपके ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। नेक्स्ट है गाय उनके लिए पवित्र थी। नेक्स्ट है उन्होंने पशुपति का सामना करना आरंभ किया। थर्ड ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। जो सिंधुवासी थे वो पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आपके ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, पूर्ण आधारित या जाति आधारित।
तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। जो सिंधु सभ्यता लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड, सिंधु सिंध का नखलिस्तान यानी कि सिंध का नखलिस्तान जिसे कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था, जो शहर बसाई गई थी वो किस आकार में बसाई गई थी? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको त्रिभुजाकार। पूरा सिंधु सभ्यता जो थी वो किस आकार की थी? त्रिभुजाकार आकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 दी गई है। देखिए सूची 1 में सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। और सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। तो आपको मिलान करना है कि कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा जो थी वो रावी नदी के तट पर थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है थी। लोथल भोगवा नदी और कालीबंगान घग्गर नदी, यानी इसके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे एक का ए, दो का बी। तो आंसर ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन है आपको रोपर, लोथल, कालीबंगा या अनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगे से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? आपको बताना है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है फ्रेंड कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपको बताना है वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो आपका सही आंसर होगा सिंध में। पाकिस्तान के सिंध में अभी वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के सिंध में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंध सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? तो आपको बताना है बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो इसका आंसर बिल्कुल इजी है, आपको सबको पता होगा। मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार और बृहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन की मिलता है? आपको बताना है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो पहला ऑप्शन है आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र का? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए आद्य शिव का। तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं थी उनमें देवता शिव, आद्य शिव का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है वर्तमान में। आपके ऑप्शन है कालीबंगा, रोपर, बनवाली या लोथल? तो आपके ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो हो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में स्थित है। रोपर आपको रोपर हो आपको पंजाब में स्थित है और भारत के पंजाब में। और बनवाली जो है बनवाली आपको हरियाणा में स्थित है, वर्तमान भारत के हरियाणा में स्थित है। और लोथल गुजरात में। नेक्स्ट है फ्रेंड, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है निम्न से किस नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला?
इसका आंसर भी काफ़ी इजी, आपने काफ़ी बार सुना होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा, आपको बताना हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसकी प्रचलित जो नाम है हड़प्पा सभ्यता का वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण किस पशु का हुआ है? आपको बताना है शेर, घोड़ा, बैल और हाथी। तो आपके आंसर हो जाएंगे घोड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो आपके ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान को बताना भारत में है? आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लोथल। लोथल आपको पता है गुजरात, भारत के गुजरात में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब शहर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, सबसे पहला पुराना शहर भारत में खोजा गया। तो आपका ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल हड़प्पा, जो 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। उसके बाद सारे सागरों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्र ताम्रपाषाण संस्कृति से, या वैदिक संहिताओं से, या चांदी की आहत मुद्रा से। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, वो हो जाएंगे आपके हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति के से चांदी की उपयोगिता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। नेक्स्ट है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे। तो आपको पता, इसका आंसर बताना है। आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन बी, क्या सॉरी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना क्या करते थे? नेक्स्ट फ्रेंड्स, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नेक्स्ट फ्रेंड्स, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपके ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु नदी किनारे। तो इसके आंसर हो जाएंगे, सही आंसर चेनाब नदी किनारे। मांडा जो हो चेनाब नदी किनारे। आपको बता दें मांडा गुजरात में है, वर्तमान गुजरात में है। नेक्स्ट ऑप्शन है हड़प्पाकालीन हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपर है, जो पंजाब में है रोपर, वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो हर ऑप्शन है आपके चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। जो रोपर है वो किस नदी किनारे थी? सतलज नदी के किनारे। तो ये थी क्वेश्चन आज के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड। तो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।